एक गरीब लकड़हारा नदी किनारे पेड़ पर बैठकर उसकी टहनियों को काट रहा था ताकि उन्हें बाजार में बेचकर वो अपने परिवार के लिए अनाज खरीद सके। वो मग्न होकर अपना काम कर रहा था। अचानक टहनियों को काटने के लिए उसने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाई वो निशाना चूक गया और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। हे भगवान, आज का दिन मेरे लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं गुजर रहा है। सुबह सुबह मेरी पत्नी रानी भी दुखी हो रही थी कि मैं उसे और उसके तीनों बच्चों को अच्छा जीवन जीने का साधन नहीं मुहैया करा पा रहा हूँ। ऊपर से अब ये मेरी कुल्हाड़ी जो मेरा एकमात्र साधन था रोजी रोटी कमाने का, वो भी नदी में जा गिरा। अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगा? अपनी पत्नी रानी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए। और किसी के लिए ना सही तो कम से कम मेरे तीनों बच्चों के लिए। मैं उन्हें भूखे पेट सोता हुआ नहीं देख सकता भगवान, नहीं देख सकता। ठीक तभी जल देवता नदी के बीचों बीच से एक साधारण मनुष्य का रूप लिए प्रकट हुए और चलकर रघु के पास आए, जो पेड़ की एक डाल पर उदास बैठा था। ओ नौजवान, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? धन्यवाद, मगर आप कौन हैं और कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। भगवान आपका भला करे। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ जो कड़ी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। अभी अभी मैं पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता और यहाँ कोई और नजर भी नहीं आ रहा है। क्या ऐसे में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर, कोशिश करने में क्या जाता है। जल देवता अदृश्य हो जाते हैं और कुछ ही देर में दोबारा हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। दोस्त, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं भाई, मैं इतना भाग्यवान नहीं हूँ कि सोने की कुल्हाड़ी रख सकूं। मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। तुम इसे इसके असली मालिक के हवाले कर दो। मुझे दोबारा कोशिश करने दो। वो दोबारा जाते हैं और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट होते हैं। इस बार मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे बताओ रघु, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? जी नहीं, मैं आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ, परंतु इस बार भी ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। आपकी कोशिश बेकार चली गई। इतना नाउम्मीद मत हो दोस्त, मैं फिर कोशिश करूँगा और तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढकर ही दम लूंगा। रघु हाथों में सर छुपाए बैठा है। तभी अचानक जल देवता अपने हाथों में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं। ये देखो रघु, इस मर्तबा मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे यकीन है ये कुल्हाड़ी तुम्हारी ही है। हाँ दोस्त, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। भगवान आपका भला करे। अब कम से कम मैं अपने बाल बच्चों के लिए खाने का इंतजाम तो कर सकता हूँ। तभी साधारण से दिखने वाले मनुष्य जल देवता के रूप में प्रकट होकर रघु से बोले, रघु, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इतने गरीब होकर भी तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे रहा हूँ। इन्हें स्वीकार करो। इतना कहकर जल देवता रघु के जवाब देने से पहले ही अदृश्य हो गए। इस कहानी की सीख है, कभी भी किसी भी हालात में सच और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अंत में हमेशा अच्छा ही फल देती है।